Hello friends, welcome back in my YouTube channel which name is Target High English Learning, and today's video is based on the use of about to in English sentences. Friends, my name is Saurabh Singh and I am your English trainer and English teacher, and I will teach you the uses of about to in English sentences. Okay, and at the end of the video you will be able to understand and you will be able to speak English sentences with the help of about to. दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सेंटेंसेस में अबाउट टू का यूज कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक है अबाउट टू। इसका यूज अगर आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में करोगे तो बहुत ही इंप्रेसिव एक इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर और आप बहुत सी कंडीशंस में अबाउट टू यूज कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है अबाउट टू के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अबाउट टू का यूज किस सिचुएशन में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अबाउट टू का यूज किन किन सेंटेंसेस में किया जाता है। तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें आप बताए वाला हूँ, वाली है, वाले हैं, ये प्रेजेंट के लिए होता है, वाला हूँ, वाली है, वाले हैं। ये पास्ट के लिए होता है, वाला था, वाली थी, वाले थे। और ये फ्यूचर के लिए होगा, वाले होंगे, वाली होंगी या वाला होगा। देखिए अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये सर ने वाला हूँ, वाली है, वाले होंगे क्या लिख दिया। चलिए ये तो हो गया एक पहचान, बेसिक पहचान जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं टेंथ में, है ना। लेकिन अब मैं आपको जो कंडीशन बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसको अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो आप अबाउट टू का यूज बहुत अच्छे तरीके से करने लगोगे। तो इसकी देखिए पहचान क्या है। पहचान इसकी ये है कि कोई भी कार्य होने वाला होता है, जैसे अभी हुआ नहीं है बट थोड़ी समय बाद वो हो जाएगा, या आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जो अभी आपके द्वारा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ी देर बाद आप कर दोगे। सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके द्वारा कार्य कुछ समय पश्चात होने वाला होगा। जैसे मैं कहूं कि मैं बाजार जाने वाला हूं, आप अभी नहीं जा रहे हैं लेकिन आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े समय पश्चात मैं बाजार जाऊंगा। फ्यूचर में क्या होता है, मैं बाजार जाऊंगा, जाऊंगा कब जाऊंगा अभी पता नहीं, लेकिन मैं बाजार जाने वाला हूं, मतलब मैं अभी बाजार थोड़ी देर में जाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाने वाला हूं, मैं खाना खाने वाला हूं, मतलब अभी नहीं खा रहे हैं बट कुछ समय बाद आप खाना खा लेंगे। ऐसे ही राजेश आने वाला है, सर हमें पढ़ाने वाले हैं, छुट्टी होने वाली है ना, मैडम आने वाली हैं, मैडम जाने वाली हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पहचान पता चल गई होगी। आप कोशिश किया करिए, कोई भी आप टेंस हो चाहे मॉडल वर्ब हो, जब पढ़ रहे हैं तो उसकी कंडीशन को याद किया करिए, कंडीशन समझा करिए किस कंडीशन में क्या यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता दी कि पहचान क्या होती है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक चीज और मैं बता दूं, अबाउट टू का यूज प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में किया जाता है। जब हम प्रेजेंट में करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो केवल अभी प्रेजेंट का लिखा हुआ है, इसके बाद मैं आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों के स्ट्रक्चर और उसका यूजेज बताऊंगा। अभी आप जान लीजिए कि जब प्रेजेंट में हम यूज करते हैं अबाउट टू का, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर होती है। पास्ट में जब यूज करते हैं तो वॉज या वर होती है, और जब हम फ्यूचर में अबाउट टू का यूज करते हैं तो विल बी और शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, केवल प्रेजेंट टेंस का अबाउट टू पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जान लीजिए कि इज एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद अबाउट टू आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा अबाउट टू का किसी भी टेंस में आप क्या करें, यूज करें तो मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये होता है अबाउट टू का प्रेजेंट में स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैं खाना खाने वाला हूं, है ना, खाने वाला हूं मतलब
मैंने अभी खाना नहीं खाया है बट कुछ समय बाद मैं खाना खा लूंगा। तो आई, अब आपको पता है आई के साथ क्या लगता है एम। आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, इतना हो गया। आई एम अबाउट टू, खाना खाने क्या बोलते हैं ईट या हैव, है ना। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस बोलना है तो हैव बोल दीजिए। आई एम अबाउट टू हैव फूड या आई एम अबाउट टू ईट फूड। अब देखिए एक कंडीशन ये है कि क्या हम ऐसा बोले कि आई एम अबाउट टू ईट फूड, नहीं। आपको क्या करना है, इसको जितना इंप्रेसिव तरीके से बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन आपका जितना अच्छा होगा, इंग्लिश सुनने वाले को उतना ही अच्छा लगेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आई एम नहीं बोलना है इसको बेटा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करना है आई एम, या आई एम बोलिए या अम बोलिए, अम। अभी सुनने में आपको थोड़ा सा जरूर अटपटा लगेगा कि ये आई एम को अम क्यों बोल रहे हैं, बट अगर आप इसको एक साथ बोल के देखिए तो बहुत अच्छा ये साउंड करेगा। कैसे, I'm about to eat food, I'm about to have food, मैं खाना खाने वाला हूं। तो आज से आपको आई एम नहीं बोलना है, आई एम को साथ में आपको अम बोलना है, I'm about to eat food, ठीक है। या आई एम बोल दीजिए, आई एम about to eat food, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इसके साथ, जो कि मैंने पहले से लिख रखे हैं, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे मैं अब जाने वाला हूं, मैं अब, तो आपके लिए क्या बोलते हैं नाउ। तो नाउ को आप चाहे आगे लगा दीजिए या सब ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। चलिए ऑब्जेक्ट के बाद लगा के देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई के साथ मैंने क्या बताया था एम लगता है, इसको आई एम पढ़ना है या एम पढ़ना है। I'm about to, I'm about to। अब ये सोचिए 2 मिनट के लिए आप हिंदी भूल जाइए कि हिंदी क्या लिखिए। अगर आप बोल रहे हैं I'm about to, I'm about to, इसका मतलब है आप ये बोल रहे हैं कि आप कुछ समय बाद कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं ये डिपेंड करेगा आप पे। तो अभी आप क्या करने वाले हैं, अभी आप जाने वाले हैं। I'm about to go now, now मतलब अब मैं जाने वाला हूं ना, या इसको नाउ को पहले लगा दीजिए, नाउ आई एम अबाउट टू गो या आई एम अबाउट टू गो नाउ। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, वह तुमसे कुछ कहने वाला है। अब यहाँ पे क्या है ही के साथ क्या लगेगा इज, ही इज अबाउट टू। देखिए बोलने के लिए इतना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिक्स रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा कि ही है तो ही इज होगा। अब देखिए जैसे हमने आई एम को आई एम पढ़ा था, इसको भी क्या पढ़ेंगे आप ही इज नहीं ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू, इतना सेंटेंस आप याद कर लीजिए। ही इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, दे आर अबाउट टू, ठीक है ना। तो ही इज अबाउट टू कहने वाला है, कहने को क्या बोलते हैं से। ही इज अबाउट टू से, किससे, तुमसे। He is about to say to you, कुछ भी है तो he is about to say something to you। तो सेंटेंस क्या बन गया, he is about to say something to you, वह तुमसे कुछ कहने वाला है। he is नहीं बोलना है, इसको he is बोलना है। अभी आपको अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके बोलने लगेंगे तो यही चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो he is about to say something to you, I am about to go now। वे खाना खाने वाले हैं, they are about to खाना खाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा ना खाना खाने वाले का, वही है। तो क्या हो जाएगा, they are about to have food, ठीक है। नेक्स्ट राधा गाने वाली है, राधा इज अबाउट टू सिंग। इसमें मैंने ये नहीं बोला कि गाना गाने वाली, केवल
चलिए तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राधा गाने वाली है, तो क्या हो जाएगा? राधा is about to sing। अब देखिए, मैंने इसमें ये नहीं बोला कि राधा गाना गाने वाली है, मैंने केवल ये बोला कि राधा गाने वाली है। तो सिंग अ सॉन्ग नहीं होगा, राधा इज अबाउट टू सिंग। मरीज मरने वाला है, द पेशेंट, मरीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेशेंट। द क्यों लगाया? क्योंकि एक पर्टिकुलर पेशेंट की बात हो रही है। द पेशेंट इज अबाउट टू, मरने को क्या बोलते हैं? डाई। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। डॉक्टर आने वाले हैं, लाइट जाने वाली है, हम जाने वाले हैं, बस आने वाली है, ट्रेन आने वाली है ना? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो हम अबाउट टू के साथ बनाते हैं। ध्यान ये रहे कि अबाउट टू का यूज करने के बाद आप इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद अबाउट टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको अबाउट टू का यूज बहुत अच्छे से आने लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज कैसे किया जाए। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं नेगेटिव के। तो मैंने जैसे कि बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इज, एम, आर के साथ नॉट लगाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूं, तो मैं मतलब आई। अब आई के साथ आपको पता है क्या लगेगा? एम। आई एम नॉट। अब उसके बाद क्या लगेगा? अबाउट टू। तो आई एम नॉट या आई एम नॉट अबाउट टू बोलने को क्या बोलते हैं? टेल। आई एम नॉट अबाउट टू टेल किसको? आपको, मतलब यू। आई एम नॉट अबाउट टू टेल यू, कुछ नहीं को बोलेंगे एनीथिंग। इसका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा कि आई एम नॉट अबाउट टू टेल यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूं। इसकी जगह मैं बोल देता कि वह तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं है, तो ही इज नॉट अबाउट टू टेल यू एनीथिंग। राधा आने वाली नहीं है या राधा नहीं आने वाली है, तो क्या हो जाएगा? राधा is not about to come। राधा नहीं आने वाली है, राधा is not about to come। इसी तरह आज बारिश नहीं होने वाली है। अब देखिए, बारिश होना क्या होता है? एक वर्ब होती है। बारिश होना एक क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? फिर जब बारिश एक सब्जेक्ट भी है और एक ऑब्जेक्ट भी तरह यूज हो रहा है, तो ऐसे वर्ड जिनमें जो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का काम करे, तो वहां पे सब्जेक्ट हम लगा देते हैं इट। तो क्या हो जाएगा? इट के साथ हमने पढ़ा कि इट के साथ इज लगता है, तो इट इज नॉट अबाउट टू, बारिश होने को बोलते हैं रेन। रेन मतलब बारिश भी होता है और बारिश होना भी होता है। तो इट इज नॉट अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली नहीं। कब? आज, टुडे। अब टुडे को आप चाहे आगे लगाइए चाहे पीछे लगाइए, बात एक ही है। तो टुडे इट इज नॉट अबाउट टू रेन या इट इज नॉट अबाउट टू रेन टुडे। आई होप आप लोग को ये अबाउट टू का नेगेटिव समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम अबाउट टू का इंट्रोगेटिव और WH के साथ कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। चलिए तो अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं अबाउट टू के इंटरोगेटिव और WH के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो क्या है? हमें आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अबाउट टू आएगा और फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जब WH फैमिली के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो WH फैमिली पहले आएगी, उसके बाद इज, एम, आर। मैंने जब यूज टू पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि WH फैमिली के तुरंत बाद हम इज, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अबाउट टू, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट के क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला देखिए, क्या वह जाने वाला है?
इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह जाने वाला है, तो इज ही के साथ क्या लगेगा, इज, और सब्जेक्ट क्या है, ही। इज ही अबाउट टू, इज ही अबाउट टू गो, इज ही अबाउट टू गो, क्या वह जाने वाला है। ये नहीं पूछा कि वह कहाँ जाने वाला है। अगर वह पूछा क्या वह भोपाल जाने वाला है तो क्या हो जाता है, इज ही अबाउट टू गो टू भोपाल। इसी तरह क्या तुम गाना गाने वाले हो, तो क्या हो जाएगा, यू है सब्जेक्ट, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर यू अबाउट टू सिंग आ सॉन्ग। गाना गाने को सिंग अ सॉन्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम एक टाइम पर, एक समय पर एक ही गाना गा सकते हैं, तो जब भी सिंग होगा तो एक ही सॉन्ग सिंग होगा, इसीलिए हम सिंग अ सॉन्ग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर यू अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाने वाले हो, क्या वे आज आने वाले हैं, तो वे के साथ भी क्या लगता है, आर दे अबाउट टू अराइव या कम, आर दे अबाउट टू अराइव, क्या, और टुडे, आज है तो टुडे, तो क्या हो जाएगा, आर दे अबाउट टू अराइव टुडे, क्या वे आज आने वाले हैं या क्या वे आज पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव में बनाते हैं। अब इसके साथ WH के साथ देख लीजिए, तो मैंने जब यूज टू पढ़ा रहा था तब बताया था कि इंटरोगेटिव और WH के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज कैसे होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो वह कहां जाने वाला है। अब कहां के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर। वेयर के बाद जो एज इट इज जो स्ट्रक्चर हमने इंटरोगेटिव में बनाया था वही, तो वेयर मैंने पहले भी बोला है कि जब भी आप WH क्वेश्चन बनाए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वह है, तो वेयर इज ही अबाउट टू गो, वह कहां जाने वाला है, वेयर इज ही। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वेयर ही इज अबाउट टू गो कर देते हैं, ये इनकरेक्ट है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी WH का क्वेश्चन पूछिए उसके साथ पहले इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो लगेगी किसके पहले, जस्ट WH क्वेश्चन के साथ। तुम कौन सा गाना गाने वाले हो, कौन सा गाना, यहां पे क्या है बेटा, देखिए कौन सा गाना, ये पूरा एक क्या हो जाएगा, WH का क्वेश्चन बनेगा। तो विच सॉन्ग, विच का मतलब होता है कौन सा, और गाना। अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइए कि गाना तो सर ऑब्जेक्ट है, तो सॉन्ग यहां क्यों लगा दिया विच के साथ, क्योंकि ये कौन सा गाना, ऐसा क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो ये पूरा एक WH का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कौन सी कार खरीदने वाले हो, कौन से शहर में जाने वाले हो, कौन सा खाना तुम्हें ज्यादा पसंद है, तो ऐसा कौन सा पूछा जाए तो विच सॉन्ग, ऐसा पूरा एक WH का क्वेश्चन बन जाता है। तो विच सॉन्ग, अब क्या है, कौन सा गाना, तुम, विच सॉन्ग आर यू, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो विच सॉन्ग आर यू अबाउट टू सिंग, तो विच सॉन्ग आर यू अबाउट टू सिंग, तुम कौन सा गाना गाने वाले हो। देखिए अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, एक बार हैबिट में आ जाएगा बोलना, तो आपको धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस आपको वो बोलना है। इंग्लिश लैंग्वेज पूरा डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, आपके बोलने पे, ठीक है। वे आज कब आने वाले हैं, तो कब का मतलब होता है व्हेन। अब मैंने व्हेन आर दे, व्हेन आर दे का मतलब दे द सब्जेक्ट, दे के साथ हम आर लगाते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि WH के साथ पहले, WH के बाद जस्ट आर आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो व्हेन आर दे अबाउट टू
अराइव या कम और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन बनाते हैं अबाउट टू के साथ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकॉन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए।